नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल संधान एडुकाम पर। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती जो आने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है और ये बैच 0 to हीरो रहेगा। इस बैच में हमने जो स्टार्ट किया मैथ में पहला चैप्टर परसेंटेज, ये आज परसेंटेज की चौथी क्लास है और इसमें पहला क्वेश्चन नंबर, चौथी क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। अगले वर्ष उसके वेतन में 14% की वृद्धि होती है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने % का बदलाव आएगा? एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपए है, उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। 13,500 रुपए उसकी इनकम है, 13,500 इनकम है, 9,000 रुपए खर्च है। इनकम और उसके खर्च का रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका 45 से कटेगा 3 बार, 45 से कटेगा 2 बार। उसकी जो मासिक इनकम है 13,000, 3 रेशियो आ गई और उसका जो मासिक खर्च है वो 2 रेशियो आ गया। इनकम 3 है, उसका जो मासिक खर्च है वो 2 है। आपसे आगे आपसे कहा गया है उसका जो मासिक वेतन है वो 14% बढ़ जाता है। ये आपका 14% बढ़ा है इनकम, और ये हमारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर। इनकम के 3 खाने बनेंगे, इनकम के 3 खाने बनेंगे और एक्सपेंडिचर के 2 खाने बनेंगे। देखिए आय आपकी कितनी बढ़ी है? 14%। ये आपकी 14 बढ़ी, ये 14 बढ़ी, ये 14 बढ़ी। जो उसका खर्च है वो कितना बढ़ा? 7%। ये 7 बढ़ा, ये 7 बढ़ा। यहाँ पे बढ़ा है खर्च 0। देखिए पहले खाने में देखिए उसने 14 रुपए ज्यादा कमाया, 7 रुपए खर्च किया, तो उसके पास प्लस का 7 बच गया। दूसरे वाले खाने में देखिए 14 कमाया, प्लस का 7 बच गया, 7 खर्च किया, प्लस का 7 बच गया। तीसरे वाले खाने में 14 कमाया, 0 खर्च किया, पूरा 14 का 14 बच गया। टोटल कितनी बचत है? 7, 7, 14, 14, 14, 28। उसकी जो बचत है वो 28% प्लस की आई है, तो बचत आपकी 28% बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे इनकम 3 थी, उसका जो खर्च 2 था। 3 इनकम थी, खर्च 2 था, इनकम 14% बढ़ी है, तो 14 गुणे 3 42 बढ़ा। जो उसका खर्च है वो 7% बढ़ा, 7 दूना 14 बढ़ा, तो 42 में 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 28%, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे सवाल नंबर दूसरा, एक व्यक्ति अपनी आय 8,550 रुपए में से 5,700 रुपए खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और व्यय क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए, ये आय और व्यय होगा। यदि उसकी आय और व्यय 19% और 13% बढ़ जाए तो उसके बचत में कितने % का बदलाव आएगा? देखिए उसकी इनकम कितनी? 8,550 रुपए, खर्च दिया है 5,700 रुपए। इनकम और उसके खर्च का रेशियो बना लीजिए। ये 19 से 4 बार कटेगा, 19 से 5 बार, 19 से 3 बार, ये 15 से 3 बार, ये 15 से 2 बार। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो आ गया 3:2। इनकम के कितने खाने बनेंगे? 3, और व्यय के कितने खाने बनेंगे? 2। आय के 3 खाने, व्यय के 2 खाने। आय कितनी बढ़ी है? 19%। 19% यहाँ बढ़ेगी, 19 यहाँ बढ़ेगी, 19 यहाँ बढ़ेगी। उसका जो व्यय बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 13%। 13 यहाँ बढ़ेगा, 13 यहाँ बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ा है 0। देखिए पहले वाले खाने में आपने 19 रुपए कमाया है, 13 रुपए खर्च किया है, बचत कितनी आ गई? 6। दूसरे वाले खाने में 19 कमाया, 13 खर्च किया, बचत कितनी आ गई? 6। तीसरे वाले खाने में 19 कमाया, 0 खर्च किया, बचत कितनी आ गई? पूरी। तो ये टोटल बचत कितनी आ गई? 6, 6, 12 और 19, 12, 31। उसकी बचत है वो कितने % बढ़ जाएगी? 31%। उसकी जो बचत है वो 31% बढ़ जाएगी। इसी चीज को अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो इनकम हमारी 3 दिया है, खर्च कितना दिया है? 2। इनकम आपकी कितनी बढ़ी? 19%। तो 19 गुणा 3, 19 का गुणा 3 में करेंगे, इनकम हमारी बढ़ जाएगी प्लस का 57।
खर्च कितना बढ़ा है 13%, 2 पे 13 दूना 26, 57 में 26 कम करेंगे आ जाएगा 31 आ जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर में अंतर कितना है, 1 का अंतर, अगर 1 का है तो 1 से भाग करेंगे तो 31% क्या आ जाएगा, अगर प्लस का आएगा तो बढ़ जाएगा, माइनस का आएगा तो घट जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले आय और व्यय का रेशियो बनाया, आय और व्यय का रेशियो आया 3:2, आय 3 है, व्यय कितना है 2, उसकी जो आय है 19% बढ़ गई है, 3 जगह 19 बढ़ेगा तो 19 × 3 बराबर आ जाएगा 57, ये प्लस का आएगा। खर्च जो है उसका 13% बढ़ा है, खर्च 13% ज्यादा किया है, 2 जगह खर्च 13 करेगा तो 13 दूना 26 आ जाएगा। 57 की इनकम में 26 उसने खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 31%, ये प्लस का आएगा तो बचत बढ़ जाएगी, माइनस का आएगा तो बचत घट जाएगी। ये 31 आया। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों में अंतर कितना था, 1 का, तो 1 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 का होता तो 2 से डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाता 15.5%। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये खाने से, अगर आप खाना बना के करना चाहें तो खाना बना के भी कर सकते हैं। आय के 3 खाने बने, व्यय के 2 खाने बने, आय 19% बढ़ी है, 19 3 जगह बढ़ेगी, व्यय 13% बढ़ा, 13 2 जगह बढ़ेगा। पहले वाले खाने में देखो 19 रुपए आपने कमाया है, 13 खर्च किया है तो बचाया कितना, 6, बचेगा तो प्लस का लिखा जाएगा, और अगर ज्यादा खर्चा होगा तो माइनस का लिखा जाएगा। दूसरे वाले खाने में 19 रुपए कमाया, 13 रुपए खर्च किया तो कितना बचाया, 6 रुपए। तीसरे वाले खाने में 19 कमाया, कुछ नहीं खर्चा किया तो पूरी बचत हो गई। देखिए यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 19, 6 25 6 31, ये 31 आया। कितने ऐसे खाने हैं जिनके नीचे 0 लिखा, 1 खाना, तो इसमें हम किससे भाग करेंगे, 1 से, तो हमारी बचत कितनी आ जाएगी, 31%। प्लस का आएगी तो बढ़ेगी, माइनस का आएगी तो घटेगी। देखिए अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च भी 15% बढ़ जाए, 60% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। आय 15% बढ़ी है, उसका खर्च भी 15% बढ़ा। देखो अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। आय के कितने खाने बनेंगे, 5, और खर्च के कितने खाने बनेंगे, 3। ये आपकी आ गई इनकम और ये आपका आ गया एक्सपेंडिचर। 5 रुपए की आय में 3 रुपए खर्च किया है, उसकी आय कितनी बढ़ी, 15%, तो ये 15% बढ़ गई, तो 15 का गुणा 5 में करेंगे कितना बढ़ गया, 75%। ये 75% प्लस का आ गया। उसका खर्च कितना बढ़ा, 15%, ये 15% बढ़ा, 3 में 15 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30%। देखो आज आपकी आय 75% बढ़ी, लेकिन खर्च भी 30% बढ़ गया। 75 में आपने 30 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 50। कितना बचाया, 50। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे 60% 3/5, आइए यहाँ पे 60% 3/5, 60% 3/5 खर्च करता है। इनकम 5 है, खर्च 3 रुपए हुआ है, आय 15% बढ़ गई है, ये आपकी 15% बढ़ी, तो 15 का गुणा 5 में करेंगे कितना, 75 आ जाएगा, 75% बढ़ जाएगा। उसका जो खर्च है वो 15% बढ़ गया, 3 जो है आपका ये 15% बढ़ गया, तो कितना बढ़ जाएगा, 15 × 45। देखो पहले आज आपकी आय 75 बढ़ गई है, आपका खर्च भी 45 बढ़ा है, तो आपकी बचत कितनी आ जाएगी, इसमें इसको कम कर देंगे 0 और 7 में 4 जाएगा 3। ये हमारी बचत कितनी आ गई, 30। बचत हमारी 30% प्लस की आएगी, ये प्लस का बढ़ा है, ये भी बढ़ा है। आपने 75 आज ज्यादा कमाया, उसमें से 45 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 30। देखो यहाँ पे 5 और 3 में अंतर कितना है, 2 का, तो यहाँ किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 से भाग करेंगे तो आपकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 15%। बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 15%।
बचत कितनी, उसकी जो आय और व्यय 15% बढ़ा था तो बचत कितनी बढ़ जाएगी 15%। देखिए सवाल में देख के ही पता चल रहा था कि आय अगर 15% बढ़ जाए, उसका व्यय 15% बढ़ जाए तो बचत भी 15% बढ़ जाए। जब सब 15 बढ़ रहा है तो बचत भी 15% बढ़ जाएगी। सवाल कह रहा था 60% खर्च करता है 3/5, आय 15% बढ़ी है, 5 पे 15 बढ़ी है तो 15 गुणे 5 75 बढ़ जाएगी। व्यय 15 बढ़ा, 3 गुणा 15 45 बढ़ जाएगा। आज आपने 75 रुपए कमाया है, 45 रुपए खर्च किया तो बचाया कितना 30 रुपए। आय और व्यय में अंतर कितना है 2 का, तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारी जो बचत आएगी, नई बचत बढ़ के आएगी, वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी 15%। अगर आप इसको खाने से करना चाहें तो आय के कितने खाने बनेंगे, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। आय के खाने बनेंगे 5, व्यय के खाने बनेंगे 3। ये इनकम के खाने, व्यय के खाने। देखो आपका ये जो इनकम है कितने परसेंट बढ़ी है 15, यहाँ 15 बढ़ जाएगी, यहाँ 15 बढ़ जाएगी, यहाँ 15 बढ़ जाएगी, यहाँ 15, यहाँ 15। बचत भी तो, खर्च भी 15 बढ़ा, 15 बढ़ा, 15 बढ़ा, यहाँ खर्च बढ़ा 0, यहाँ बढ़ा 0। देखो पहले वाले खाने में तुमने 15 कमाया, पूरा खर्च कर दिया, 0 बचा। दूसरे वाले खाने में 15 कमाया, पूरा खर्च कर दिया, 0 बचा। तीसरे वाले खाने में 15 कमाया, पूरा खर्च कर दिया, 0 बचा। यहाँ देखो 15 कमाया, 0 खर्च किया, पूरा बच गया। यहाँ 15 कमाया, 0 खर्च किया, पूरा बच गया। तो दोनों खानों को मिला के कितना बच गया 30। कितने खाने हैं 1 2, तो 30/2। बचत आपकी कितने परसेंट बढ़ जाएगी 15% बचत आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, आइए सवाल नंबर अगला। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो ज्ञात करें उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सेम सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का कितने परसेंट खर्च करता है 75%। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% होता है 3/4। 75% होता है 3/4। एक व्यक्ति अपनी आय का 3/4 भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाए। देखो इनकम क्या होगी 4, खर्च क्या होगा 3। 3/4 खर्च करने का मतलब ही यही होता है कि 4 रुपए की आय में 3 रुपए खर्च कर दिया। आय 20% बढ़ी है, 4 जगह 20% बढ़ेगी तो 20 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 80। ये हमारी आय 80 बढ़ गई, उसका खर्च कितना बढ़ा है 10%। ये आपका 10% बढ़ा, 3 गुणा 10 30 बढ़ गया। 80 था, 80 हमारी आय, जब हमने ज्यादा कमाया 30 खर्च कर दिया तो बचाया कितना 50। बचाया कितना 50। यहाँ पे 3 और 4 में अंतर कितना 1 का, तो 1 से भाग करेंगे तो हमारी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी 50% बचत हमारी बढ़ जाएगी। बचत कितने परसेंट बढ़ेगी 50%। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ट्रेन करा, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 20 यात्रियों से भरा, कितने यात्री 20 यात्री, और अपनी क्षमता का 57 सही 1/7% भरा। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। देखिए यहाँ पे एक डिब्बे में कितने यात्री भरे हैं 20, जो अपनी क्षमता का पूरा नहीं भरा है, केवल 57 सही 1/7% भरा है। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 57 सही 7 का गुणा 57 में करेंगे आएगा 50 गुणे 7 350, 7 7 49 399 प्लस 1, ये हमारा लिखा है 400/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/7। 4/7। एक डिब्बा अपनी क्षमता का 4/7 भरा है। 4/7 भरने का मतलब डिब्बे की अगर ये क्षमता, ये हमारी कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी 7 है तो ये भरा कितना है 4, और यात्री कितने बैठे हैं 20। 4 की वैल्यू कितना दिया है 20, 4 की वैल्यू 20 दिया, कितने गुना है 5 गुना, तो 7 का 5 गुना कितना आ जाएगा 35। 7 का 5 गुना कितना आ जाएगा 35। देखिए एक डिब्बा 20 यात्रियों से भरा था, उस डिब्बे की क्षमता कितनी थी 35, बैठे कितने हैं 20। अच्छा आपसे कहा गया है उस ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में सीट कितनी आ गई 35,
तो डिब्बे कितने होंगे 35। अरे कहा गया जितनी एक डिब्बे में सीट है उतने ही डिब्बे हैं, तो एक डिब्बे में 35 सीट हैं तो टोटल डिब्बे कितने हो जाएंगे 35। अगर यहां से हम टोटल सीट की बात करें, टोटल सीट हमारी कितनी आ जाएंगे, एक डिब्बे में 35 सीट है और टोटल 35 ही डिब्बे होंगे। 35 का गुणा 35 में करेंगे तो आ जाएगा 1225। 5 का स्क्वायर 25 और 4 3 12, 1225। उस ट्रेन में टोटल कितनी सीटें हैं 1225। अगर 1225 सीटें हैं तो ट्रेन एक बार में 1225 यात्रियों को ले जाएगी, लेकिन आपसे कहा गया है कि यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं, मतलब वो पूरी भर के नहीं जा रही है, 20% खाली रहती हैं तो 80% ही लेके जाएगी। आप 1225 का 80% निकाल दीजिए, 1225 का 80% होता है 4/5। 5 से डिवाइड करिए, 2 बार 4 बार, 5 पंजे 25, 245 गुणे 4, 200 का 4 गुना 800, 45 का 4 गुना 180, 800 और 180 मिला के हो जाएगा 980। एक बार में ट्रेन जब 80% लेके जाएगी तो कितने परसेंट लोगों को लेके जाएगी, 980 लोगों। एक बार में 80% भर के जाएगी तो 980 लोगों को लेके चली जाएगी। देखिए क्या हुआ, चल रहा है। एक तो ये वायरस बहुत लग रहे हैं। एक ट्रेन 240 यात्रियों के साथ चलना शुरू करती है। पहले स्टेशन पर 12 यात्री उतर जाते हैं और 22 यात्री चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टेशन पर 20% यात्री उतर जाते हैं और तीसरे स्टेशन पर 32 यात्री बढ़ जाते हैं, बढ़ नहीं चढ़ जाते हैं। यात्री बढ़ते नहीं, यात्री चढ़ते हैं, यहाँ पे चढ़ जाते हैं। ठीक, और कुछ यात्री उतर जाते हैं। यदि अभी 80% यात्री ट्रेन में बैठे हैं तब तीसरे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की संख्या बताओ। देखिए एक ट्रेन कितने यात्रियों को लेकर जा रही है, 240 यात्रियों। पहले स्टेशन पर 12 यात्री उतर गए तो बचे कितने, 228। पहले स्टेशन पर 12 यात्री उतर गए, बचे कितने, 228। अच्छा दूसरे स्टेशन पर 22 यात्री चढ़ जाते हैं। 228 बचे थे, 22 चढ़ गए तो हो कितने गए, 250। 12 पहले स्टेशन पर उतरे, दूसरे बचे कितने, 240 में 12 उतर गए, बचे 228। दूसरे वाले स्टेशन पर 22 चढ़ गए तो फिर से 250 हो गए। फिर आपसे कहा गया 20%, दूसरे स्टेशन पर 20% यात्री उतर जाते हैं। 250 का 20% 1/5, 250 का 20% होता है 1/5। 250 का 1/5 उतर गए तो बचे कितने, 200 बचे। और तीसरे स्टेशन पर 32 यात्री चढ़ जाते हैं। 200 थे, 32 चढ़ गए तो टोटल कितना हो गया, 232। और कुछ उतर गए। यदि अभी 80% यात्री ट्रेन में बैठे हैं, देखिए ट्रेन में पहले यात्री कितने थे, 240, अभी बैठे कितने हैं, 80%। तो 240 का 80%, 240 का 80% निकालेंगे तो आ जाएगा 24 8 192। अभी ट्रेन में कितने यात्री बैठे, 192। ट्रेन में होना कितने चाहिए था, 232, बैठे कितने हैं, 192। 232 होना चाहिए था, 192 बैठे हैं। 232 में 192 घटा देंगे तो कितना आएगा, 40। मतलब होना चाहिए था 232, बैठे हैं 192, तो 40 कहाँ गए, उतर गए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भाई 240 यात्री थे, पहले स्टेशन पर 12 उतरे, बचे कितने, 228। दूसरे स्टॉप पे 22 चढ़ गए, कितने हो गए, 250। 228 थे, 22 बैठ गए, 250 हो गए। फिर आगे 20% उतर गए, 20% होता है 1/5। 250 का 1/5, 250 का 1/5, 250 का 1/5, 50 यात्री उतर गए। 250 थे, 50 उतर गए, बचे कितने, 200। फिर आपसे कहा गया 32 और चढ़ गए, 200 बचे, 32 और चढ़ गए तो कितने हो गए, 232। लास्ट लाइन देखिए, कहा गया है ट्रेन 80% यात्री बैठे हैं ट्रेन में। 240 यात्री थे, 80% बैठे हैं, 240 का 80% 192। होना चाहिए था 232, बैठे हैं 192। कितने कम बैठे हैं, 40। ये कम क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये
उतर गए हैं, तो 40 यात्री उतर गए। उतरने वाले यात्रियों की संख्या कितनी आ गई? 40। चलिए आगे। एक आदमी 10 मिनट में 2 लाइन टाइप करता है। एक आदमी 10 मिनट में 2 लाइन टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर वह पहले से 25% ज्यादा खाली जगह छोड़ रहा है? देखिए 10 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर रहा है? 2। तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा? 2। 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर रहा है तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा? 2। वो 8% जगह खाली छोड़ रहा है, तो काम कितना कर रहा है? 92%। 1 मिनट में अगर 2 लाइन टाइप करेगा तो 92%, 1 लाइन टाइप कर रहा तो दोनों लाइन का मिला के टोटल काम कितना करेगा? 2 गुणा 92, 2 गुणे 92। ये उसका 1 मिनट का कार्य आ गया। 1 मिनट का कार्य, 1 मिनट में 2 लाइन टाइप कर रहा था, उस लाइन को पूरा 100% नहीं कर रहा था, 8% जगह खाली छोड़ रहा था, तो उसने टाइप कितना किया? 2 गुणा 92। अब आपसे कह रहा हुआ 40 लाइन, कितनी लाइन? 40 लाइन 23 पेज कितने में टाइप करेगा अगर वह पहले से 25% जगह ज्यादा खाली छोड़े? देखिए पहले जगह कितनी खाली छोड़ रहा था? 8। 100 पूरा था, 100 में वो खाली कितना छोड़ रहा था? 8% का मतलब 8। अब वो 25% ज्यादा खाली छोड़ रहा है, 8 का 25% कितना आएगा? 8 गुणे 25/100। 25 से 4 बार, 4 से 2 बार। अब पहले से वो 2 जगह ज्यादा खाली छोड़ेगा। पहले जगह 8 खाली छोड़ रहा था, अब 2 ज्यादा खाली छोड़ेगा, तो अब कितना खाली छोड़ेगा? 10। अगर 10 ये खाली छोड़ेगा तो भरेगा कितना? 90। भरेगा कितना? 90। तो अब 40 जो उसके पास लाइन है, 23 पेज हैं, उनमें से एक लाइन में कितना लिखेगा? 90। और उसकी क्षमता कितनी है? 2 गुणे 92, 2 गुणे 92। 23 से काटे 4 बार, 4 दूना 8, 8 से 5 बार, 90 गुणा 5 बराबर आ गया 450 मिनट। 450 मिनट में वो टाइप कर देगा। 450 मिनट, ऑप्शन बी। दस मिनट में 2 लाइन टाइप करता था तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा? 2। 10 मिनट में 20 लाइन, तो 1 मिनट में 2 लाइन। देखिए जो लाइन टाइप करता था ना, उसमें 8% खाली जगह छोड़ देता था। अगर उसको 100% ये लाइन लिखनी है तो बाद की 8% मतलब 8 जगह खाली छोड़ देता था। अब आपसे कह रहा है यदि वो पहले से 25% ज्यादा खाली जगह छोड़े, पहले 8 छोड़ रहा था, अब 25% और ज्यादा छोड़ेगा। 8 का 25% होता है 2, 25% 1/4, 8 का 1/4 होगा 2। अब वो पहले से 2 जगह और खाली छोड़ेगा। 8 पहले छोड़ रहा था, 2 और खाली छोड़ेगा तो खाली छोड़ने वाली जगह हो जाएगी 10। अगर खाली 10 छोड़ेगा तो काम कितना करेगा? 90%। कितने पे लाइन है? 40 लाइन। कितने पेज? 23 पेज। 23 पेज 40 लाइन, एक लाइन में लिखना कितना है? 90%। उसकी क्षमता कितनी आ गई थी? 1 मिनट की कैपेसिटी कितनी आ गई थी? 2 गुणा 92। टोटल में से 1 मिनट वाले से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल, यहाँ पे था 40 इंटू 23 इंटू 90, इसको डिवाइड करना था 2 गुणे 92 से। 1 मिनट की क्षमता से भाग दे दिया। ये 23 से कटेगा 4 बार, ये 4 से 4 दूना 8, 8 से 5 बार, 90 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 450। 450 मिनट उसको लगेगा टोटल टाइप करने। तो 450 नंबर बी ऑप्शन। चलिए शताब्दी एक्सप्रेस में 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने बैठ पाएंगे? 500, जिनमें से 10% सीटें हैं प्रथम श्रेणी की हैं तथा बाकी सामान्य श्रेणी की। 10% जो सीटें हैं वो प्रथम श्रेणी की हैं। 500 टोटल यात्रियों के बैठने की क्षमता है। इसमें से प्रथम श्रेणी कितनी है? फर्स्ट, और ये सामान्य। 10% तो 50 सीटें प्रथम की आ गई तो 450 हो गई सामान्य। अगर ये सीटें 10% है, 500 का 10%, 50 सीटें प्रथम श्रेणी की आ गई तो 450 हो गई सामान्य। फिर आपसे कह रहा है यदि किसी एक यात्रा में ट्रेन अपनी क्षमता की 85% भरी,
ट्रेन अपनी क्षमता की 85%, देखिए ये 85% भरी हुई, 500 का 85%, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 बार 25 और 5 अट्ठे 40, 40 40 425। 500 का अगर वो 85% भरी है तो 15% नहीं भरी है, 500 का 15% होगा 75, 500 में 75 घटा दोगे तो भरी कितनी है 425। फिर आपसे कहा गया है यदि प्रथम श्रेणी की सीटें 96% भरी हुई, ये देखिए प्रथम श्रेणी है, ये कितनी भरी है 96%, 96% भरी हुई है, 50 का 96%, देखिए 50 का 4% कितना होता है, 50 का 4%, अरे भाई 96% भरी है तो 4% नहीं भरी है, 50 का 4%, 50 का 4%, 50 से 2 बार, 2 से 2 बार, 50 में 2 नहीं भरी है, 96% भरी है तो भरी कितनी है 48, भरी हुई सीटें कितनी आ गई 48। अगर 50 में 96% भरी है तो 48 सीटें भरी हुई आ गई। देखिए टोटल कितने व्यक्ति हैं 425, 425 व्यक्ति भरे हैं, जिनमें से 48 तो हो गए प्रथम श्रेणी वाले, इसमें से 48 आप कम कर देंगे, ये आ जाएगा 15 में 8 जाएगा 7 और ये बचेगा 11 में 4 जाएगा 7 3 377। 48 लोग यहाँ भरे हैं तो बाकी के 377 सामान्य में भरे होंगे। सामान्य में टोटल व्यक्ति कितने थे 450, भरे कितने हैं 377, तो खाली कितने हुए 23 इधर खाली हो गए, 50 उधर खाली हो गए, 50 और 23 73। टोटल जो सीटें खाली हैं सामान्य में वो कितनी सीटें खाली हैं 73 सीटें टोटल खाली। टोटल जो खाली सीटें हैं वो आ गई 73 सीटें। शताब्दी एक्सप्रेस में 500 लोगों के बैठने की क्षमता है, टोटल व्यक्ति कितने हैं 500, जिसमें से 10% सीटें प्रथम श्रेणी की हैं। 500 का 10% 50 सीटें प्रथम की श्रेणी की हो गई, 500 में 50 प्रथम श्रेणी की हैं तो बाकी होंगी सामान्य की 450। फिर आपसे कहा गया है यदि किसी एक यात्रा में ट्रेन अपनी क्षमता की 85% भरी है, देखो ट्रेन की क्षमता है 500, भरी कितनी है 85%, 500 का 85% होता है 425, ट्रेन में भरे कितने लोग हैं 425 लोग, 425 लोग भरे हैं। अब आपसे कहा गया है यदि प्रथम श्रेणी की सीटें 96% भरी हुई, प्रथम श्रेणी में सीटें कितने हैं 50, ये 96% भरी हैं, 50 का 96% होता है 48, प्रथम श्रेणी की सीटें 48 भरी हुई हैं, प्रथम श्रेणी में जो सीटें भरी हैं वो 48 भरी हुई हैं। यहाँ पे देखिए बाकी जो 425 सीटें हैं उसमें से 48 तो प्रथम श्रेणी की हो गई, तो बाकी जो होंगी भरी होंगी वो होंगी सामान्य वाली। 425 में 48 प्रथम श्रेणी की कम करेंगे तो आएगा 377। सामान्य श्रेणी की जो सीटें भरी हैं वो आपकी दी है 377। सामान्य श्रेणी में सीटें कितनी थी 450, भरी कितनी है 377, तो कुछ खाली होंगी। 450 में 377 कम करोगे तो 50 इधर बचेगा 23 उधर, 50 और 23 को ऐड कर दो के बाद आ जाएगा 73। 50 23 73, 73 सीटें उसकी खाली। अगला सवाल, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत, ये हमारा खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। खर्च हमारा फिक्स हो गया, अगर खर्च फिक्स है तो इनका दोनों का जो मल्टीपल में लिखी संख्या है इनका दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होगा। अगर ये फिक्स है तो इनका दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होगा। मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, 20% होता है 1/5, वृद्धि हुई है, मूल्य पहले 5 था तो बाद में 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 6। मूल्य का रेशियो 5 से 6 है तो खपत आपकी हो जाएगी 6 से 5। मूल्य आपका 5 से 6 हुआ तो खपत हो जाएगा 6 से 5। खपत पहले 6 थी, अब 5 कितना कम हुई है 1 कम हुई है 6 पे 1/6, 1/6 इंटू 100 होता है 16 सही 2/3%। जो उसके खपत में कमी होगी वो आ जाएगी 16 सही 2/3%। तो खपत में कमी आई है 16 सही 2/3%। चलिए आगे। अगला सवाल है चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल वही सवाल है। अगर ये 10% बढ़ा है, अगर ये आपका 10% बढ़ा है मूल्य, तो मूल्य 10% बढ़ा 10 से 11 हो जाएगा,
तो आपकी खपत क्या हो जाएगी 11 से 10। अगर मूल्य आपका 10 से 11 हुआ है तो खपत 11 से 10 हो जाएगी। कितना कम होगी, एक कितने पे 11 पे इंटू 100, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, सॉरी 10% यहाँ पे कमी हुई। यहाँ पे देखिए 10% कमी हुई, 10% कमी हुई, 1/10 10% कमी हुई तो जो मूल्य है वो हो गया 10 से 9। मूल्य आपका 10 से 9 हो गया तो खपत हो जाएगी 9 से 10। अगर ये 10% की कमी हुई है, 10% कमी मतलब आपकी जो मूल्य है वो 10 से 9 हुआ है तो खपत आपका हो जाएगी 9 से 10। 9 से 10 एक बढ़ी है 9 पे, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/9 11 सही 1/9%। खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत से। खर्च आपका फिक्स है तो जो अनुपात मूल्य का होगा उसका उल्टा करने पर खपत का आ जाएगा। मूल्य का अनुपात रेशियो था 10 से 9 तो खपत हो जाएगा 9 से 10। खपत आपकी एक बढ़ी है 9 पे 1/9, 1/9 होता है 11 सही 1/9%। इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, दिया जाएगा 11 सही 1/9%। आगे देखिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, कीमत आपकी 20% बढ़ गई है। खर्च आपका 600 रुपये है, आज 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाते हैं, सॉरी 5 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाते हो आप। देखो हुआ क्या है कि जैसे आप 600 रुपये लेकर बाजार गए, कल एक दिन पहले 600 रुपये बाजार लेकर गए, आपको चीनी वाले ने चीनी दे दिया। दूसरे दिन फिर से आप गए 600 रुपये लेकर, तो उसने कहा कि भैया चीनी की जो कीमत है ना वो 20% वृद्धि हो गई, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है। आपने कहा भैया खर्च तो हमारा 600 ही रहेगा, खर्च हमारा 600 रहेगा। उसने कहा एक काम करो तो फिर चीनी आपको कम मिलेगी। तो आपने कहा ठीक है हमको चीनी कम दे दो। चीनी उसने 5 किलोग्राम कम दिया। चीनी कितने किलोग्राम कम दिया, 5 किलोग्राम। ठीक, तो पूछा गया चीनी का वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत। देखो खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। अभी आपने पढ़ा था खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। जो रेट है वो कितने परसेंट बढ़ा, 20%। 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5। 1/5 का मतलब है कोई सामान 5 था, मूल्य 5 था तो 5 से कितना हो गया 6, मूल्य आपका 5 से 6 हो गया है। ये आपका 600 रुपये फिक्स है। अगर मूल्य 5 से 6 हुआ तो खपत क्या हो जाएगी 6 से 5। मूल्य 5 से 6 हुआ तो खपत क्या हो जाएगी 6 से 5, 6 से 5 हो जाएगी खपत। देखिए खपत आज कितनी कम हुई है, 6 से 5 एक कम हुई। सवाल में कितना दिया है 5 किलोग्राम, 1 बराबर 5 किलोग्राम, तो 6 बराबर किसके आ जाएगा, 5 से गुणा करोगे 30 किलोग्राम, और 5 बराबर कितना आ जाएगा 25 किलो। ये हमारे पास खपत आ गई, 6 बराबर 30 किलोग्राम, 5 बराबर 25 किलोग्राम। अगर आपसे पूछता प्रारंभिक खपत बताओ तो 30 किलोग्राम थी और बाद की खपत 25 किलोग्राम। पूछा क्या गया है वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत। वास्तविक कीमत यहाँ से आएगी, आपने खर्चा कितना किया 600 रुपये, चीनी कितना ले गए 30 किलोग्राम, तो ये वास्तविक जो आपका रेट आ गया है ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम आया है। और बाद में आपका खर्चा 600 रुपये है, आप चीनी ले गए हो 25 किलोग्राम, 600 को 25 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 25 चौको 100, ये आ जाएगा 24 रुपये पर किलोग्राम। ये रुपये आ गए, मूल्य आ गए 24 रुपये पर किलोग्राम। देखिए आपसे पूछा गया दोनों रेट, तो 20 और 24, 20 और 24 ऑप्शन नंबर बी करें, 20 और 24, 20 और 24। अगर खर्चा ये हमारा फिक्स था 600 रुपये, ये अगर फिक्स था तो जो अनुपात मूल्य का होता है उसका उल्टा करने पर खपत का आ जाता है। मूल्य 20% वृद्धि हुई थी 5 से 6, तो खपत आपकी हो जाएगी 6 से 5। खपत में 1 की कमी आई है, सवाल में दिया 5 किलोग्राम, 1 बराबर 5 के तो 5 का गुणा 6 में कर दोगे 30 किलोग्राम प्रारंभिक खपत, 5 का गुणा 5 में कर दोगे तो 25 किलोग्राम बाद की खपत। प्रारंभिक खपत 30 किलोग्राम थी, खर्चा कितना था 600 रुपये, 600 में 30 का भाग कर दोगे, प्रारंभिक रेट आ गया 20 रुपये पर किलोग्राम। बाद की खपत 25 किलोग्राम है, खर्च आपका वही 600 रुपये है, 600 में 25 का भाग कर दोगे तो बाद का मूल्य आ जाएगा 24 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपका मूल्य जो आएगा 20 रुपये और 24 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, आगे
यदि चावल की कीमत में 30% की कमी हो जाती है तो खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च केवल 10% ही कम हो। देखिए अभी आपने पढ़ा है खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। यहाँ पे किसमें, खपत में पूछ रहा है, तो अगर हम खपत बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा खर्च बटे मूल्य। खपत बराबर क्या आ जाएगा, खर्च बटे मूल्य। अगर हम खर्च में मूल्य से भाग दे देंगे तो खपत आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। खर्च लिखे यहाँ पे, खर्च कितना % 10% कम हुआ, 10% 1/10, खर्च पहले 10 था तो 1 कम होके कितना बचेगा 9। प्राइस क्या हुआ है, मूल्य, मूल्य में 30% की कमी हुई है, 30% होता है 3/10, 10 पे 3 कम हुआ है तो 10 से कितना हो गया है 7। कंजम्पशन का रेशियो, खपत का रेशियो निकाल लेंगे, खपत बराबर क्या होती है, खर्च बटे मूल्य। यहाँ 10 में 10 का भाग करेंगे तो आप एक काम करो, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, 10 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 से 9। खपत 7 से 9 हो गई, खपत पहले 7 थी अब 9 हुई है, बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 2 बढ़ी है, 7 पे इंटू 100, खपत में वृद्धि आ गई 200/7%। 200/7%, 7 से भाग करिए, 7 से 2 बार जाएगा 6, 8 बार 28 सही 4/7% की वृद्धि हुई। खपत में जो वृद्धि आई है 28 सही 4/7% की। खपत में जो वृद्धि हो गई वो आई 28 सही 4/7%। अगला सवाल है, गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए ताकि जो खर्च है वो केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभिक में वो 200 किलोग्राम खपत करता था। देखो खर्च बराबर होता मूल्य गुणा खपत, यहाँ पे खर्च आपका कितना बढ़ा 5%, खर्च हमारा बढ़ा है 5%, मतलब 20 से 21, खर्च हमारा हुआ 20 से 21, खर्च हमारा खत्म हो गया, बताओ इसको करा दें। खर्च आपका हुआ 20 से 21, खर्च में 5% की वृद्धि हुई 20 से 21, कीमत 20% की वृद्धि हुई है, मूल्य जो हुआ 20%, 5 से 6 हुआ, तो यहाँ से खपत का रेशियो आ जाएगा, खपत का रेशियो आएगा 5 से 4 बार कट जाएगा, 6 चौका 24 और ये आ जाएगा 21, 3 से काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 7, जो खपत का रेशियो आएगा वो आ जाएगा 8 से 7। प्रारंभिक खपत कितनी थी 8, बाद की कितनी है 7, कम कितनी हुई 1। देखिए यहाँ पे दिया प्रारंभिक खपत 200 किलोग्राम, 8 जो है 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दिया है 200 किलोग्राम, 25 गुना 8 की वैल्यू 200 किलोग्राम 25 गुना, आपसे पूछा गया कितनी कम हुई। यहाँ देखिए कम कितना हुआ है, उसका 1 कम हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू बताना है। अगर 8 आपका 200 के बराबर है तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 25 किलोग्राम, 25 गुना है 8 बराबर 200 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 किलोग्राम, तो उसमें कमी कितनी आई है 25 किलोग्राम। अगर 8 आपका 200 के बराबर है 25 गुना, तो आपके 1 यूनिट की वैल्यू बताना है, 8 से 7 हुई है, 1 यूनिट बराबर आ गया 25 किलोग्राम। चलिए खत्म करते हैं ये क्लास, कल फिर मिलते हैं।